होली आप लोग अच्छी तरह से खेले होंगे, नियमों का पालन करते हुए कोविड-19 के। ऐसी उम्मीद करता हूँ। कल तो कोई बच्चा कहाँ से पढ़ा होगा। कल का दिन तो हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन था। त्योहार है भाई, तो हमने सोचा कि होली का खुमार कुछ आज उतर जाए, इसलिए सोचा कि आप लोगों को कुछ दे दूं। इस क्रम में एक्सरसाइज 13.3 का हिंट्स एंड सॉल्यूशन पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं। बुक हिंदी मीडियम की है, उसे पढ़ रहा हूँ। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा रखते हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्टोरियल कमीशन है, उसमें दो ग्रुप गए हैं। दो ग्रुप क्या हैं? ये उत्पाद बनाने वाले हैं। ये दो ग्रुप गए हैं, अपना अपना सामान दिखाएंगे और जिसका सामान बेहतर होगा वो जीतेगा। और जो जीतेगा उसको नया उत्पाद बनाने की अनुमति मिल जाएगी। यही इतना है। दो ग्रुप जाएंगे, उसमें अपना अपना उत्पाद दिखाएंगे। जिसका उत्पाद बेहतर होगा वह ग्रुप जीता हुआ माना जाएगा और उसे नया उत्पाद बनाने की अनुमति मिलेगी। तो पढ़ रहा हूँ पूरा, ठीक से पढ़ लीजिए। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा कंपटीशन रखते हैं। पहले और दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएँ 0.6 और 0.4 है। तो पहले तो हम लेते हैं दो ग्रुप, एक E1 है, एक E2 है। E1 क्या है? फर्स्ट ग्रुप विंस, पहला ग्रुप जीतता है, ग्रुप विंस। और E2 क्या है? सेकंड ग्रुप विंस। भाई दो ग्रुप्स हैं तो एक तो जीतेगा ही। एक ग्रुप तो कोई न कोई जीतेगा। और इसकी जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है PE1, ये है 0.6 और इसकी जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वह 0.4 है। दूसरे ग्रुप की जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है वह है 0.4। फिर आगे करा है कि इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है। यदि दूसरा दल जीतता है इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पाद दूसरे दल द्वारा प्रारंभ किया जाता है। मतलब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा ग्रुप जीतता है और वो नया उत्पादन शुरू करेगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहली बात तो अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है व्हाट इज ए क्या है। पहली बात तो ए क्या है कि चाहे ग्रुप ए जीता हो चाहे ग्रुप बी जीता हो, जो भी जीतेगा नया उत्पाद प्रोड्यूस करेगा। ये क्या है? न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस, बनाया जाता है। न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूसेस। अब कह रहा है कि अगर पहला जीता, ठीक है, अगर पहला जीतता है तब वह नया उत्पाद बनाएगा। अगर E1 जीतता है, कौन? पहला ग्रुप, तो वो नया उत्पाद बनाएगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना है?
इसकी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है कितना, 0.7। 0.7। अगर दूसरा ग्रुप जीतता है तो नया उत्पाद बनाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये है 0.3। 0.3 कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि नया उत्पाद ए कौन बनाया, दूसरा ग्रुप। यह कितना होगा। तो इसके लिए आपको पता है, पहले PE2 लिखेंगे इंटू PA/E2, उलट देंगे इसको, PA/E2 अपान PE2, यही सेम चीज PA/E2 बेस थ्योरम में भैया प्लस ना PE1 इंटू PA/E1। चलिए वैल्यू पुटअप कर दो भैया। PE1 कितना है, 0.6। PA/E2 कितना है, 0.7 अपान 0.6 इंटू 0.7 प्लस PE1 कितना है, 0.3। PA/E2 कितना है, सॉरी 0.4। PE1 कितना है, 0.4, ठीक है, इंटू PA/E1 कितना है, यहाँ गलत लिख दिया हूँ, PE2 PA/E2 सही है। और A/E2 कितना है भाई, A/E2 तो 0.3 है ना, यहाँ 0.3 होना चाहिए, सब गलत लिख दिया हूँ ऊपर। PE2 कितना है, 0.4 इंटू PA/E2 कितना है, 0.3। तो 0.4 इंटू 0.3 प्लस PE1 कितना है, 0.6। PA/E1 कितना है, 0.7। ये कितना हुआ भैया, 0.12 अपान 0.12 प्लस 0.42 बराबर कितना हुआ, 0.12 अपान 2 2 4 और 4 1 5, 0 पॉइंट इतना, मतलब 12 अपान 54, ठीक है। तो 2 6 या 12, ये फिर 3 दूनी 6, 3 नमा 27, 2/9। Let us check the answer please. गुड, सही है। 10वें का आंसर लिख देता हूँ। 10वां है, बार बार खोलना पड़ेगा, 8/11। 11वां है 5/34। 12वां का आंसर है 11/50। 13वां का आंसर है विकल्प ए सही है। 14वें में विकल्प सी सही है। चलिए इतना तो टाइम नहीं होगा, नोट करिए पहले प्लीज इसको। क्वेश्चन नंबर 10 है, मान लीजिए कोई लड़की एक पास आउट छात्रती है, यदि उसे
5 या 6 संख्या मिलती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है। यह नोट करती है कि उस पर हेड आया या टेल। यदि उसे एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त हो, एक हेड मिले, एग्जैक्टली एक हेड मिले, सॉरी, अभी ये 5 या 6 संख्या प्राप्त होती है तो सिक्के को 3 बार उछालती है और हेड की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को एक बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर हेड मिला या टेल मिला। यदि उसे एग्जैक्टली 1 हेड प्राप्त हुआ हो तो उसके द्वारा उछाले गए पासे 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। मतलब कह रहा है, पहले क्वेश्चन को यहां से समझिए। लड़की है, ठीक है, एक घटना तो ये है E1 कि डाई सोज 5 और 6। एक घटना E2 है, डाई सोज 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब यहां देखना है कि जब वो लड़की 5 या 6 पाती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, यानी क्या हो जाएगा, इसका थोड़ा सा नीचे लिखूं। E2 क्या है, डाई सोज 1, 2, 3, 4। जब डाई पर 5 या 6 आता है तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है, तो उसका सैंपल स्पेस क्या होगा, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, फिर टी टी टी, और टी टी एच देखिए एक ही बार आया है, इसको लिख सकते हैं एच टी टी। जरा देखिए 3 बार में तो 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8 सैंपल पॉइंट मिलने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके हो गया। और जब यह लड़की यह देखती है उसके पासे पर 1, 2, 3, 4 इसमें से कोई संख्या आई, तब उसने एक हेड को टॉस किया, यानी उसका सैंपल पॉइंट क्या होगा, एच और टी, ओके। और जो इवेंट ए है ये क्या शो कर रहा है, एग्जैक्टली 1 हेड। ये क्या कर रहा है, इसी सब कहानी है, एग्जैक्टली 1 हेड, 1 हेड। चलिए भाई, अब थोड़ा सा अब ये ज्ञात करना है कि अगर एग्जैक्टली 1 हेड आया, इस फिनोमेना में भी, इस इवेंट में भी हो सकता है, इस इवेंट में भी हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे, देखिए कुछ लोग कहेंगे साहब या इसमें तो एग्जैक्टली 1 हेड नहीं है। अरे है भाई, एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ है, एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ है, एग्जैक्टली 1 हेड यहाँ है ना, एग्जैक्टली 1 हेड है यहाँ पर, ठीक है। तो दो बातें हैं, क्या कि एग्जैक्टली 1 हेड आया हो, क्या एग्जैक्टली 1 हेड आया हो, और किस इवेंट में, इवन इवेंट में, ठीक है। और एग्जैक्टली 1 हेड आया हो किस इवेंट में, E2 इवेंट में। आप बताइए भैया, एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड कौन कौन से भैया, जरा देखो तो, 1, 2, 3, देख लो। तो फेवरेबल आउटकम कितने हुए, 3, और टोटल कितने थे, 8, कितने थे, 8। अब इसमें आओ, एग्जैक्टली 1 हेड आया हो और इवेंट 2 में, दो आउटकम्स हैं, एग्जैक्टली 1 हेड एक है, तो 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। अब यह कह रहा है
इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि पासे पर 1 2 3 4 आया हो और एक हेड आया हो। पासे पर क्या आया हो 1 2 3 4, मतलब किसकी इवेंट निकालनी है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इवेंट 2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। और क्या हो चुका एग्जैक्टली 1 हेड। अब क्या करेंगे आप, PE2 इंटू PA/E2 अपान PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1, ठीक है, इंटू PA/E1। अच्छा, अब ये बताइए कि PE1 और PE2 तो हमने तो निकाला ही नहीं, हमने तो निकाला ही नहीं। बोलो क्या करें, PE1 कितना होगा, PE1 कितना होगा, PE1 कितना होगा और PE2 कितना होगा। PE1, अब देखिए पहले क्या आया E1 में, 5 और 6, 5 और 6 दो फेवरेबल आउटकम हुए। और जब डाई को फेंकते हैं तो 1 2 3 4 5 6 NS कितना होता है, 6 होता है। तो PE1 कितना हुआ 2/6, दैट्स 1/3। और PE2 कितना हुआ 1 2 3 4 फेवरेबल आउटकम है, 4/6, दैट्स 2/3। ठीक है, ये चीज आप हम भूल गए नहीं लिखे, बाद में लिख दिए, क्या फर्क पड़ता है। तो अब आप PE1 PE2 और इन दोनों की वैल्यू इसमें आप रख देंगे तो आपका आंसर श्योर है कि क्या आएगा 8/11। रख करके देख लीजिए, इसको आएगा, श्योर आएगा, क्यों गलती मत करिएगा कुछ। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक व्यावसायिक निर्माता के पास 3 मशीन ऑपरेटर हैं। मशीन ऑपरेटर मतलब मशीन को चलाने वाले। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है, मतलब डिफेक्टिव माल 1%। ऑपरेटर ए जो सामान बना रहा है उसका 1% जो है डिफेक्टिव है। ऑपरेटर बी 5% और सी 7% डिफेक्टिव माल बनाता है। 7% सी और 5% बी डिफेक्टिव माल। कार्य पर कुल समय का 50%, मतलब जो टोटल टाइमिंग है, जो टोटल टाइमिंग उसको दिया गया है उसका 50% कौन समय लेता है, ए। बी कुल समय का 30% और सी कुल समय का 20%। भाई देखो, जो ज़्यादा जल्दी करेगा तो उसका मामला तो गड़बड़ होगा ही। ए 50% समय ले रहा है, इसीलिए उसका डिफेक्टिव माल कितना है 1%। बी 30% समय ले रहा है और जल्दी में काम कर रहा है, इसलिए उसका डिफेक्टिव माल 5%। सी सबसे कम समय ले रहा है, दिए गए समय का 20% ले रहा है, तो उसका डिफेक्टिव माल 7%। भाई जल्दी में गलती होती है, जल्दी में गलती होती है। रोड पर भी चलते समय जल्दी मत करिएगा। एग्जाम में भी बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं। जल्दबाजी में करेंगे तो फिर एक तो बता दे रहा हूँ, उसमें डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में कदाप जल्दबाजी नहीं तो एक मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हुआ सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले से ही लिख रखा है क्या कि टाइम कंज्यूम बाय ऑपरेटर ए E1 इवेंट है। E2 इवेंट क्या है, टाइम कंज्यूम बाय ऑपरेटर बी। E3 इवेंट क्या है, टाइम कंज्यूम बाय ऑपरेटर सी। टाइम कंज्यूम मतलब समय लगा, मतलब ऑपरेटर ए द्वारा लगाया गया समय, ऑपरेटर बी द्वारा लगाया गया समय, ऑपरेटर सी द्वारा लगाया गया समय। ठीक है,
तो अब यही P(E1) समय का, ये E1 ये ऑपरेटर ये कितना समय ले रहा है 50%, तो 50/100 बराबर 1/2। E2 कितना समय ले रहा है 30%, 30/100 बराबर 3/10। E3 कितना ले रहा है 20%, तो 20/100 बराबर 1/5। चलो भाई ये काम तो पहले कर लिया, पिछले क्वेश्चन में मैं भूल गया था। और आगे कह रहा है 11वें में, यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है, एक खराब सामग्री उत्पादित है मतलब कि प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव बता दिया। इवेंट ये क्या है, प्रोडक्ट इज डिफेक्टिव। पूरे मामले में जो मामला आप चलेगा उसमें क्या है, प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, और उसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट को लेकर के प्रोबेबिलिटी हमको ज्ञात करनी है। चलिए कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट चुना गया वह मशीन ए के द्वारा बनाया गया, मशीन ए के द्वारा बनाया गया। कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो डिफेक्टिव आइटम चुना गया वह मशीन ए के द्वारा बनाया गया। इवेंट किसके लिए है, मशीन ए के लिए है। तो सबसे पहले अब हम इसको जानने के पहले हम ए निकालेंगे क्या, P(A/E1), मतलब इसका मतलब ये हुआ कि समान प्रोडक्ट A1 का है, ऑपरेटर ए का है, प्रोडक्ट किसका है, ऑपरेटर ए का है, और वह क्या है, डिफेक्टिव है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितना दिया है 1%, मतलब 1/100, 1/100। दूसरी चीज कि प्रोडक्ट ऑपरेटर बी का है, ठीक है, और वह क्या है, डिफेक्टिव है, ठीक है, वह क्या है, डिफेक्टिव है। ये दिया है 5% बराबर 5/100, काटिए मत, ठीक है। तीसरी बात कर रहा है कि प्रोडक्ट ऑपरेटर सी का है, ऑपरेटर सी का है, वो प्रोडक्ट क्या है, डिफेक्टिव है, वह कर रहा है 7%। अब 7 क्या हो गया 100। अब कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोडक्ट तो डिफेक्टिव है, लेकिन उसने वह ऑपरेटर ए ने इसको बनाया। कौन बनाया, ऑपरेटर ए ने। चलिए तो क्या हो जाएगा, P(E1) इंटू P(A/E1) अपान P(E1) इंटू P(A/E1) प्लस P(E2) P(A/E2)। चलो भाई यहां पर रखते हैं क्या, P(E1) कितना है 1/2 इंटू P(A/E1), अरे भाई इसमें भी एक और भी आएगा, P(E3) इंटू P(A/E3), 3 हो जाएंगे इसमें। चलो P(E1) कितना है, P(E1) कितना है 1/2, और P(A/E1) 1/100 अपान 1/2 इंटू 1/100 प्लस P(E2), E2 कितना है 3/10, और P(A/E2) 5/100 प्लस P(E2) कितना है, अरे यार P(E2) 3/10, P(A/2) 5/100। चलो P(E3) कितना है 1/5, और A/E3 कितना है 7/100, 7/100। अब बाबू इसको सॉल्व कर लीजिए, पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आंसर 5/34। हल कर दूं क्या इसको भाई, हल कर रहा हूं, चलो। तो ये हो गया ऊपर 1/200 अपान 1/200
प्लस 15/1000 प्लस 7/500, चलो 1/200 अपान पूरे का एलसीएम 1000 आया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 1, 2 जा 14, तो ये कितना हो गया भैया 1/200 अपान 14 5 14 से 20, 20/1000, तो 1000 चला जाएगा ऊपर, 1 × 1000 बटे 200 × 20, 225 1000, 5 4 जा रहे हो तो 1.4 आया भाई। जरा आंसर चेक करने दीजिए। 11 क्वेश्चन है ये, इसमें यार दे रहा है कितना 5/34, 5/34 दे रहा है। कहाँ से गड़बड़ी हुई, आंसर गलत है या हमने गलत किया है? चलो भाई PE1 1/2 सही है, PE2 3/10 सही है, PE3 20% समय ले रहा है, 20% समय ले रहा है, 1/5 सही है ये, ठीक है। अब क्या है कि उत्पादन खराब है और मशीन E1 द्वारा, यह कितना है 1%, कितना है 1%, 1/100 है। फिर उत्पादन खराब है B के द्वारा, और कैसा है मतलब उत्पादन B ने किया और कैसा है खराब है, यह कितना है 5%, तो 5/100 इसका 2 जो भी है 1/20 कर सकते हो। फिर उत्पादन E3 ने किया, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है जबकि उत्पादन क्या है खराब है 7%, 7/100। फिर हमको क्या ज्ञात करना है PE1/E A, PE1 × PA/E1 अपान PE1 × PA/E1, PE2 PA/2, PE3 सही है। PE1 कितना है 1/2 रखा हमने 1/2, PA/E1 1/100 सही है, यहाँ तक तो सही है। PE2 कितना है 3/10 है, सही है। PA/E2 5/100 यह भी सही है। PE3 1/5 यह भी सही है। PA/E3 7/100 यह भी सही है। तो फिर क्या गलती किया हमने 1/200 अपान 1/200 15/1000, ठीक है। फिर 1/5 × 7/100, तो 7/500 हो गया ये। LCM 1000, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 1 जा 50, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 1 जा यहाँ 15 होगा, प्लस 2 जा 14 होगा, तो कितना हुआ 34 हुआ, कितना हुआ 34, कितना हुआ 34। अब ये क्या हो गया बराबर 1 × 1000 अपान 200 × 34, 5 जा 5/34। देखिए यही गलती कर दिया, पूरा आंसर सत्यानाश। नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, 52 ताशों की गड्डी से एक पत्ता खो गया, एक पत्ता खो गया। अब कौन सा खोया, ईंट खोया कि पान खोया कि चिड़ी खोया कि हुकुम खोया ना, 4 तरह के पत्ते होते हैं ना, कौन खोया ये पता नहीं, एक पत्ता खो गया। शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं। अब जब एक पत्ता खो गया तो कितना पत्ता बचा 51, 51 में से 2 निकाले जाते हैं।
जो ईंट के पत्ते हैं, जो ईंट के पत्ते हैं, ध्यान दीजिएगा, किसके पत्ते हैं? ईंट के पत्ते हैं, दो निकाले गए। खो गए पत्ते के ईंट होने की, ईंट मतलब डायमंड, ईंट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि जो खोया हुआ पत्ता है वह ईंट का ही है, वह ईंट का ही है। मेन बात यह है कि दो कार्ड निकाले गए, यही तो ये हुआ। जो ईंट के पत्ते हैं, जो ईंट के पत्ते हैं, चलिए भाई ये भी बात सही है कि जो दो कार्ड निकाले गए सब के सब ईंट हैं, डायमंड हैं। खोया हुआ पत्ता ईंट का है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्या होगी? तो भाई सीधी सी बात है, मान लीजिए कि लास्ट कार्ड क्या है? डायमंड है, और लास्ट कार्ड डायमंड नहीं है। दोनों बातें हो सकती हैं। अगर ये डायमंड है तो 13/52 होगा, बराबर 1/4 होगा। क्या ये हो गया आपका PE1, सॉरी क्या हो गया, ये ऐसे लिखो PE1 बराबर 13/52 इक्वल टू 1/4। अगर लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, अगर डायमंड नहीं है तो डायमंड नहीं है तो 52 में से 13 डायमंड निकाल दो तो कितना बचा? 12 में से 3 गया 9 और 4 39, क्या हुआ? 39। तो PE2 कितना हुआ भैया? 39/52। 2 कार्ड्स आर ड्रॉन, 2 कार्ड्स निकाले गए, ठीक है, 2 कार्ड्स निकाले गए। अब पहली घटना ये आती है हमारी कि जो 2 कार्ड्स निकाले गए, पहली तो ये है P कि 2 कार्ड्स निकाले गए, ठीक है, और निकला हुआ कार्ड किसका है? डायमंड का है। किसका है? डायमंड का है, ठीक है। निकला 2 कार्ड है और उसमें से निकला हुआ कार्ड क्या है? डायमंड का। और यहां पर पहले देखिए, पहले ए में कह रहा है कि लास्ट कार्ड इज डायमंड, लास्ट कार्ड इज डायमंड, निकला हुआ कार्ड किसका है? डायमंड का है। तो अब बताओ कि एक कार्ड खोया हुआ है, क्या? एक कार्ड खोया हुआ, कारण खोया हुआ कार्ड किसका है? ईंट का है, डायमंड का है। तो क्या होगा? एक कार्ड खोया हुआ है तो 13 में से तो एक कार्ड खो गया, 12 ही बचा, 12C, और उसमें से कितना निकाला गया? 2 कार्ड, और कुल कितने पत्ते बचे थे? 51। 51 में से कितना निकाला? 2 कार्ड। फिर A/E2 मतलब कार्ड जो है आपका, लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, कार्ड आपका डायमंड नहीं है, कार्ड आपका डायमंड नहीं है, ठीक है। और उसमें से 2 पत्ते निकाले गए, उसमें से 2 पत्ते निकाले गए और दोनों किसके हैं? डायमंड के हैं, कह रहा है ना। 2 पत्ते निकाले गए हैं जो डायमंड के हैं, तो भाई इसका तो खोया नहीं है ना, डायमंड। कह रहा है कि ये लास्ट कार्ड इज नॉट डायमंड, खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है, ठीक है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और प्रोबेबिलिटी इसकी निकालनी है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड का है, खोया हुआ कार्ड किसका है? डायमंड का है। इसका क्या मतलब हुआ? जब 13 पत्ते थे तो उसमें से कितना निकला गया? 1 नहीं, 1/51C2 ये कह रहा है, ये कह रहा है कि खोया हुआ कार्ड डायमंड का नहीं है, कोई अन्य कार्ड है ना। लेकिन कह रहा है जो दोनों कार्ड निकाले गए वो डायमंड के हैं,
दोनों कार्ड जो निकाले गए डायमंड के हैं। अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है तो इसका मान मतलब डायमंड 13 का 13 है। ध्यान दीजिएगा, अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड है तो 12 बचा। अगर खोया हुआ कार्ड डायमंड नहीं है तो पत्ता कितना बचा? 13 डायमंड होते हैं ना, तो 13 के 13 बचे, उसमें से 2 निकाले गए। समझा? और पूरे में से 51 में से 2 निकाले गए। क्लियर है? इसको आप सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे? फैक्टोरियल 12 अपान 12 माइनस 2 फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 51 अपान फैक्टोरियल 49 इंटू फैक्टोरियल 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो मैंने कहीं पर लिखा है कि ये आ जाएगा कितना? 22 अपान नहीं, इसका आ जाएगा 26 अपान 425। और जब इसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, ये आ जाएगा आपका क्या? ये आ जाएगा ये आ जाएगा 22.425। 22 अपान, आप लोग देख लीजिएगा, 22 अपान 425। ठीक है, ये आएगा ये। अब कह रहा है इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि खोया हुआ कार्ड किसका है? डायमंड का है। किसका है? डायमंड का है। इसका मतलब P E1 अपान A, E1 अपान A। ये तो कर लेंगे मेरे ख्याल से आप लोग। क्या है? P E1 इंटू P A बाई E1 अपान P E1 इंटू P A बाई E1 प्लस P E2 इंटू P A बाई E2। चलो सॉल्व करते हैं भाई। P E1 कितना है? 1/4। P A बाई E1 कितना है? 26 अपान 425 अपान 1/4 इंटू 26 अपान 425। दिख रहा है कि नहीं? जरा चेक करना पड़ेगा हमको। अभी तक तो दिख रहा है लेकिन आगे नहीं दिखेगा। प्लस PE2 39/52। जो कर सकते 13 तियाँ 39, 13 चौका 52, 3/4। क्या लिखूँ? 3/4। 3/4 इंटू P A बाई E2 22 अपान 425। चलो इसको सॉल्व करते हैं यार। ये 26 अपान 850 हो जाए 9, 4 चौके 4 25 20 और 4 दूनी 8 दूनी 10 और 4 चौक 16 17, 1700 होगा बटे 26 बटे 1700 प्लस 66 बटे 1700। चलो भाई क्या हो गया ये? 26 अपान 1700 अपान 6 6 12 6 2 8 9 92 बटे 1700। ये तो इससे कट जाएगा। कितना हुआ? 26 अपान 92, 2 30 में और 2 4 जा 8, 2 4 2 ये। ठीक है, अब नहीं कटेगा। ये आएगा 13/46। लेट मी चेक द आंसर प्लीज। $11.50 दिया है भैया। देयर इज समथिंग रॉन्ग।
कुछ न कुछ तो गलती है ही। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर हमने निकाला है ये तो हमारे ख्याल से सही है, लेकिन बुक का आंसर जो 11/50 दिया है, बुक में तो 11/50 दिया है, क्योंकि ये बुक NCERT की है नहीं, डुप्लीकेट बुक है ये, इसलिए मैं बहुत दावे के साथ यह नहीं कह सकता कि आंसर गलत है या मेरा आंसर गलत है, दिया हुआ आंसर गलत है या मेरा आंसर गलत है। अगर आपके पास NCERT की बुक हो तो उसको देख लीजिएगा, और अगर कुछ गड़बड़ी है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से बताऊंगा, ठीक है। लेकिन मेरे पास घर पर भी NCERT की बुक नहीं है, इसलिए ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें कि आंसर करेक्ट है या फॉल्स रॉन्ग है। इस कमेंट की का इंतज़ार करूंगा मैं। फिलहाल नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है, ये बताता है कि हेड आया, वास्तविक रूप से हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। देखिए एक व्यक्ति ए है जो हमेशा सत्य बोलता है, क्या सत्य बोलता है, और एक सिक्का उछाला जाता है तो बताता है कि हेड आया। क्या बताता है? हेड आया, ठीक है। करा कि वास्तव में जब रियली अगर हेड आया हो तो इस बात की प्रायिकता क्या है, मतलब वो झूठ भी तो बोल सकता है, वो झूठ भी बोल सकता है। चलिए भाई, ये कह रहा है कि इसकी जो सही बोलने की प्रायिकता कितनी है, 4/5। प्रोबेबिलिटी दे दिया 4/5, मतलब 1 तो दिया नहीं, तो 1 देता तो 100% हो जाता। सही बोलता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5, ठीक है ना। इसका मतलब ये 100% सही नहीं बोलता है। अब PE2 कितना है, वो गलत बोलता है, मतलब 1 - 4/5 कर दो, बराबर क्या 1/5। झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, और सही बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 4/5 है। चल, ये क्या है, हेड अपीयर है, ये क्या है, हेड अपीयर है। अच्छा एक बात ये बताओ कि एक आ रहा कि हेड अपीयर हुआ, और इवन मतलब वह सही बोला, वह सही बोला कि हेड आया, हेड दिखा भी और उसने सही बताया कि हेड आया। और PA/E2 क्या है कि हेड दिखा, हेड दिखा, हेड दिखा, और E2 क्या है, स्पीक फॉल्स, झूठ बोलता है, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/5। ये तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए भैया, 1/2, 1/2, ठीक है ना। अरे भाई सिक्के में हेड और टेल तो वही तो होते हैं बाबू। हेड आया, हेड बोला, टेल आया, टेल बोला, या हेड आया टेल बोला, या टेल आया हेड बोला, प्रोबेबिलिटी तो 1/2 ही तो हुई। कितनी हुई, 1/2 यार, 1/2, 1/2, ठीक है। चेक करके इसको चेक कर लेते हैं कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि बोलने वाला व्यक्ति सही बोला और क्या आया, वास्तव में हेड ही आया। तो क्या होगा ये, PE1 + PA/E1, चेक करता हूँ आंसर बेटा, PE2 इंटू PE1 + P इंटू PA/E1 + PE2 PA/ क्या E2। चेक करिए, PE1 4/5 इंटू 1/2 अपान 4/5 इंटू 1/2
प्लस 1/5 इंटू 1/2। चलो जल्दी जल्दी करता हूँ। तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2/5 सॉरी 2/5 अपान 2 2 जा 4, 2/5 प्लस 1/10 प्लस 1/10 बराबर 2/5 अपान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 4 हो जाएगा ना, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 5/10 5/10। चलो 2 इंटू 10 अपान 5 इंटू 5, 5 हो जाए 5, 5 2 जा 10, 4/5 4/5। जरा देखें कोई आंसर दिया है क्या। बहुविकल्पी है ए, मतलब विकल्प क्या है, ए सही है, ए ट्रू है। लेट मी चेक द आंसर प्लीज, आंसर चेक कर लूँ। ए सही है, नोट इट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट है, कह रहा कि ए और बी दो ऐसे इवेंट हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए, कह रहा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो गिवन है आपका। अगर ए बी का सबसेट है, ए और बी का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या मिलेगा, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए। ठीक है, अब यही से मैं चल रहा हूँ कि पी बी 0 तो नहीं होगा। अगर पी बी 0 नहीं होगा इसका मतलब पी बी इज लेस देन और इक्वल टू 1, क्लियर सी बात है। सिंस पी बी इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये 1 से कम होगा। तो कितना कम होगा ये नहीं पता। दोनों पक्षों में हमने पी ए का भाग दे दिया, किसका, पी ए का, पी बी अपॉन पी ए इज लेस देन और इक्वल टू पी अपॉन पी ए। चलिए उलट दो जरा, तो पी बी अपॉन पी ए को पी ए अपॉन बी कर दो, पी ए अपॉन बी कर दिया, यहाँ पी ए कर दिया, तो ये चिन्ह बदल जाएगा। जैसे देखो पहले 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, अगर उलट दो तो 2 इज लेस देन 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, तो उलट जाएगा चिन्ह। पी ए को हम क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, क्या लिख सकते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू व्हाट, पी ए। अब यह किसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, किसका फार्मूला है, पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पी ए। आपका ऑप्शन सी सही है, नोट इट प्लीज।